रावेर एक बड़ी सेंसिटिव जगह है। रावेर में कई बार जो है सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। मैं रावेर वालों को टच में था शुरू से, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू खत्म हुआ तो मैं बोला मैं रावेर जाकर अपने हालात अपने आंखों से देखूं, ताकि मैं सरकार से यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में सरकार से अच्छी तरह बात कर सकूं। मैं आज आया यहाँ पे, बहुत गरीब बस्ती है, लोग रोटी के लिए मोहताज ऐसे इलाके में फसाद हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खतरनाक हानिकारक है तो सांप्रदायिक दंगे हैं, और ये सांप्रदायिक दंगों की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। और सरकारें और राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये दंगे करवाकर रोटी सेकती हैं, राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। देखिए, जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो एक इमाम साहब रहते हैं, वो आगे पढ़ते हैं, फिर पीछे मुसलमान उनके पीछे खड़ा रहता है, उनकी बात सुनता है। वो कहते हैं अल्लाह अकबर तो हाथ उठाता है, कहते हैं अल्लाह अकबर तो सजदे में जाता है, और अगर उसकी बात नहीं सुनेगा तो वो नमाज नहीं पढ़ पाता है। यदि नमाज के वक्त कोई बाजा बजाया जाए, मस्जिद के पास कोई किया जाए, तो उसकी वो नमाज पढ़ नहीं पाता, नमाज उसकी खराब हो जाती है। और ये इस देश में चाहे हिंदू या मुसलमान लोग जो है धर्म पर चलने वाले लोग हैं। धर्म के में कोई इंटरफियर होता है तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। नौकरी न मिले, खाने को न मिले, सड़क पर धंधा करना हो, भूखे रहना हो 10 दिन, तो रहने को तैयार है इंसान। परंतु कोई भी धर्म का आदमी अपने धर्म में कहीं भी इंटरफियर या कहीं भी धर्म के खिलाफ कोई चीज सुनने को तैयार नहीं। मुंबई में जब 92-93 में दंगा हुआ था, तो जब शिवसेना के लोग कह रहे थे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालो और सड़क पर नमाज पढ़ना बंद करो, तब हम उन्होंने महा आरती करना शुरू किया था मंदिरों में। तो मुसलमान जब मस्जिद पूरी भर जाती है तो मजबूर होकर के सिर्फ जुमा के दिन 2 मिनट के लिए बाहर आता है नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज जरूरी होती है। गंदगी रहती है वहां पे, कचरा रहता है, फिर भी उसको नमाज पढ़ना है, क्योंकि वो फर्ज अगर 3 नमाज नहीं पढ़ा तो वो फिर मुसलमान नहीं कहलाएगा। तो शिवसेना के लोगों ने उसी महाआरती जुमा नमाज मस्जिद के बाहर के खिलाफ उन्होंने महाआरती शुरू किया। तो मैंने कहा था कि पहले मंदिर भरो फिर महाआरती करो तो अच्छा लगेगा, लेकिन मंदिर में एक भी नहीं जा रहे, बाहर ही खड़े होकर नारा लगा रहे। और उनका नारा यह था कि मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये ऐसा किसी धर्म में तो नहीं होता है, धर्म तो अच्छी बात सिखाता है। तो मुझे याद है कि उस वक्त भी मैंने रोका था, परंतु शरद पवार साहब ने मुझे कहा था कि पहले कह दो कि मुसलमानों से कि मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ना बंद कर दें, तो शिवसेना वाले मानेंगे। ये मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था कि मैं जो मुंबई के मुसलमान हैं, जिनको आप समझते हो हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो मुसलमान आके हिंदू भाइयों को ठंडा पानी पिलाएंगे और शरबत पिलाएंगे उनके मंदिर में खड़े होकर के। हम भाईचारगी चाहते हैं, हम देश में फसाद नहीं चाहते, देश में कहीं आपस में हिंदू मुसलमान में कोई लड़ाई झगड़ा हो, ये हम नहीं चाहते। वही चीज लेकर मैं आज यहाँ आया हूँ। मेरी पार्टी के लीडर का नाम है मुलायम सिंह यादव, जो रोजाना हनुमान की पूजा करते हैं, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान को एक साथ देखते हैं। मैं चाहता हूं देश के अंदर हिंदू मुसलमान का दंगा खत्म हो, परंतु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब एक गणपति के उस रास्ते पे जाने की वजह से अगर दंगा हो रहा है और हाईकोर्ट ने भी परमिशन नहीं दिया, तो फिर उसकी बार बार जिद नहीं करना चाहिए। मैंने तो कहा था आर पाटिल साहब से कि एक ऐसा कानून बना दीजिए कि किसी धर्म के लोग सड़क पर ना आने पाए। वो कोई भी धर्म हो सकता है। जब झगड़े उसकी वजह से हो रहे हैं तो इंसान की जिंदगी, आपसी प्यार मोहब्बत और देश की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। धर्म किस सबका अपनी जगह पे है, अपने अपने धर्म अपने घर में बैठे करो, नहीं तो एक मैदान बना दीजिए, वही अपने धर्म का काम लोग करें। अभी यहाँ जो हुआ है, शायद डेड बॉडी जा रही थी, शव जा रहा था और उसके साथ बाजा बज रहा था। अगर एक आदमी ने आकर ये कहा कि बाजा है मस्जिद तो मत बजाइए, तो उसका आदर करना चाहिए। कौन सी इंसान की जान से बढ़ के, किसी की बद्दुआ से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। आज उसके बाद जहां तक मैंने सुना है कि जिस लड़के ने बाजा बजाने को रोका था, उस पर लोग नाराज हुए तो उसको पकड़ के पुलिस में भी दे दिया गया कि ठीक है भाई, इसने आपके शव को जाने से रोकने में कुछ गलती किया, कुछ बदमाशी किया या आपके लिहाज से बहुत गलत काम किया, लो इसको पुलिस स्टेशन दे देते हैं। दे दिया उसको पुलिस स्टेशन में, तब तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि भाई ठीक है आपने हमारी बात सुना, दे दिया, चलो ठीक है बात खत्म हो गई अब बात। लेकिन उसके बाद जाकर शव जलाकर आने के बाद वहां फसाद करना,
और घरों में जाकर लूट, किसको लूटा? जिनके पास, जो तिनके के लिए मोहताज है, किसको लूटा? जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं है, जो विधवा औरतें हैं, जिनके घर में कुछ है ही नहीं बेचारों के पास। किसी ने अपने बच्ची के लिए, अपने बच्ची को जहेज देने के लिए कुछ रखा था, किसी के यहाँ कुछ केला या जो है गन्ना रखा हुआ था, वो लूट लिया। और उसमें कुछ हिंदू भाई की भी दुकान चली, ऐसा नहीं कि नहीं बोलना चली। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं इस सरकार को निष्क्रिय और बेईमान और बिल्कुल से मैं हरामखोर सरकार कहना चाहता हूं, जिस सरकार ने आज तक आकर अपनी जनता की हाल नहीं मालूम किया, आकर के सर्वे करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है, वहां जहां फसाद हुआ है, वहां के डीएम को, वहां के एसपी को, वहां के पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। गलती किसी की भी होने दीजिए, परंतु यदि पुलिस के लोग वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को मेंटेन करते हुए फसाद को नहीं रोक सकते, तो उनको उस नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं है। इनको शर्म नहीं आती? इनको जब कर्फ्यू लगा तो इनकी बेचारे गरीब लोगों की मुर्गियां, इनकी बकरियां, ये लोग एक उठा के खा गए लोग। इस तरह लूट मचाई हुई है। और ज्यादातर शिकायत यहां मिली है, जब चौकी बनी हुई है, चौकी के सामने कैसे लूटा जा रहा है। और तो चिल्ला रहे हमारा दरवाजा तोड़ दिया, हमारा घर लूट लिया, लेकिन आज तक सरकार को आकर यहाँ पर सर्वे करके, आज सरकार की तरफ से कोई मंत्री आकर के यहाँ पर बैठ करके इसका सर्वे करके लोगों को कुछ न कुछ हर्जाना देना चाहिए। कुछ सरकार ने नहीं किया है। और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी किसकी हुई है? नाबालिग बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे।